चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो सबसे पहले तो क्या करें, इस एक्सप्रेशन को एक बार लिख लें। क्या दिया है बेटा हम लोगों को, जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्यूब रूट है किसका, 6075 का। फिर अगला नंबर क्या है बेटा, 88,935 और इसका क्यूब रूट निकालना है। फिर हम लोग चले बेटा, तो अगला नंबर क्या है, 9625 और इसका क्यूब रूट हम लोगों को फाइंड करना है। बेटा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बातें बंद करिए। तो बेटा कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, एक्चुअली इस क्वेश्चन के साथ में प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप सोचें कि इस नंबर का हम लोग सेपरेटली क्यूब रूट निकालना है, इसका सेपरेट निकालना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है और सबको फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होगा। और जब इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो और इस तरीके से ना हो, सेपरेटली क्यूब रूट फाइंड ना कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में बेटा क्यूब रूट का एक रूल होता है, क्यूब रूट नहीं, रेडिकल साइन का कह लीजिए। सपोज करिए एक नंबर हम लोगों को इस फॉर्म में दे रखा है और दूसरा नंबर बेटा हम लोगों को इस फॉर्म में दे रखा है, तो मतलब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन दोनों सेम रेडिकल सिंबल में है, रेडिकल साइन में है। यहाँ भी nth रूट की बात कर रहे हैं और यहाँ भी nth रूट की बात कर रहे हैं। तो कभी भी जब ऐसा होता है कि कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए और दोनों ही नंबर्स बेटा सेम रेडिकल साइन के अंदर हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में जब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा रेडिकल साइन तो सेम रहने वाला है और इनको बोला जाता है रेडिकेट्स। तो बेटा इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो जब बेटा इंडिविजुअली सबके क्यूब रूट नहीं निकल रहे हैं तो आप क्या करो, क्योंकि सबका क्या है, रेडिकल साइन, सबका क्यूब रूट लेना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अंदर लिखे जितने भी नंबर्स हैं इन्हें एक ही क्यूब रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिखिए बेटा, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा क्या, देखो कुछ इस तरीके से, क्यूब रूट ऑफ किसका 6075 इंटू में 88,935 और फिर इंटू में 9625, करेक्ट है। अब यहां से आगे बेटा फिर से दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। आप पहले तो क्या करिए, इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो भी प्रोडक्ट निकल कर आए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर प्राइम फैक्टराइज करो और जिस जिसका पेयर ग्रुप बना 3 का उसके बाद एक एक नंबर बाहर लिखते चले आओ। लेकिन बड़ा लंबा प्रोसेस है और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करिए, इस नंबर को अलग से प्राइम फैक्टराइज कर लो, इसको अलग से प्राइम फैक्टराइज कर लो और इसको अलग से प्राइम फैक्टराइज करो, क्योंकि आपको तो क्या करना है, बेसिकली फाइनली प्राइम फैक्टराइज ही करना है ना। आप जाओगे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसमें टाइम वेस्ट करोगे, फिर से उसी को प्राइम फैक्टराइज करोगे, बजाय उसके अगर आपको अलग अलग दो नंबर्स दिख रहे हैं इनको सेपरेटली ही प्राइम फैक्टराइज कर लो। पॉइंट समझ आ रहा है? तो चलिए सबको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइज करना है। तो भाई पहला नंबर क्या देख पा रहे हैं आप लोग, 6075, तो 6075 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो बेटा बताओ किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला, क्या मिला 2025। बेटा फिर से किससे डिवाइड होगा, 3 से फिर से डिवाइड होगा, तो आपने बेटा 3 यहाँ पर रखा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। अब फिर किससे, 3 से, देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। अगेन बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 15 बच जाएगा, ठीक है, और 3 5 जा 15। अब बेटा फिर से 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 25 टाइम्स। अब होगा बेटा 5 से 5 टाइम्स और फिर 5 से अगेन हो जाएगा 1 टाइम। आई थिंक चीजें समझ आ गई है। पहले नंबर को हम लोगों ने बेटा प्राइम फैक्टराइज कर दिया है, चलिए लिख भी देते हैं साथ के साथ। तो बेटा हम लोग साथ ही साथ नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते जा रहे हैं। तो अभी किसका लिख रहे हैं, 6075 का, और हम लोग देख रहे हैं क्या है, भूलिए जरा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कोई डाउट, यहां तक चीजें समझ आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो भाई अगला नंबर क्या है, इसको हटा देते हैं, स्पेस रहेगा हम लोगों के पास में। अगला नंबर हम लोग देखें तो बेटा अगला नंबर है 88935। अब जरा बताओ ये 3 से डिवाइड होगा क्या, 2 से तो होगा नहीं, तो अगला प्राइम नंबर 3 है। चेक कर लो बेटा, डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तब तो होगा, नहीं तो नहीं। बेटा 8 और 8
होगा, चलिए कर दीजिए। डायरेक्ट 5 से कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बाद में 3 से करना पड़ेगा तो बेटर है पहले छोटे प्राइम नंबर से करें। प्राइम फैक्टराइजेशन, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ना है, लेकिन तरीका ये होता है कि पहले हम लोग छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें, फिर उसके बाद ही बड़े प्राइम नंबर पर जाएं। आंसर में हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके प्राइम फैक्टर्स एग्जैक्टली वही मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में फर्क आता है। ओके ओके ओके, चलिए तो बेटा क्या रहेगा बोलिए जरा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 बचेगा कितना 2, 3 9 जा 27 कितना बचा 1, और 3 6 जा 18 1 बचा, 3 4 जा 12 1 बचा 15 बन गया, 3 5 जा 50। क्या अब भी नंबर बेटा 3 से डिवाइड होगा? क्या अब भी 3 से डिवाइड होगा? चेक कर लीजिए, 9 और 2 11 और 6 17 21 और 5 26। क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। जब 3 से ना डिवाइड हो तो अगले प्राइम नंबर पर चले जाओ, यानी कि 5 है लास्ट में तो 5 से होगा। 5 से बेटा इसको डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, 4 बचा 46 बन गया, 5 9 जा 45 1 बचा 14, तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। देखो अब 5 से भी नहीं होगा, यहाँ अब 5 से नहीं होगा। जब 5 से नहीं होगा तो अगला प्राइम नंबर क्या है बेटा 7। 7 से हम लोग ट्राई करें, देखो जरा 7 से मान लीजिए डिवाइड होगा तो देखें एक बार कितनी बार होगा। 7 7 8 जा 56, 3 बचेगा 32 बन जाएगा, 7 4 जा 28, कितना बचा 4, ठीक है, और 4 ये और 9 मिल गया 49, तो 7 7 जा 49। अगेन बेटा 7 से ट्राई कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और अब नंबर है बेटा 121। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। किससे होगा? अगला प्राइम नंबर यानी कि 11। 11 से कितनी बार? 11 टाइम्स, और फिर से देखें तो किससे होगा? 11 से। इसका मतलब इस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को मिला वो क्या है बेटा? वो है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ आ रही है अभी तक। अब बेटा जो लास्ट नंबर है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो। लास्ट नंबर हम लोगों को दे रखा है 9625। बेटा 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक कर लो होगा कि नहीं होगा। सम देखो चेक करो, 5 और 2 7, 30 नहीं होगा। इसका मतलब किससे होगा? अगला प्राइम नंबर क्या है? 5। 5 से करोगे तो कितनी बार? 5 1 जा 5, कितना बचा 4, 5 9 जा 45, फिर कितना बच गया बेटा 1, 12 हो गया, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर से बेटा 5 से हो जाएगा, और 5 से इसको फिर से डिवाइड करें तो 5 3 जा 50, 4 बचेगा 42 बनेगा, तो 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। 5 से फिर से कर दो, 5 से किया तो 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35। बेटा फिर किससे होगा? 7 से 11 टाइम्स और लास्ट में 11 से ही होगा। मतलब इस लास्ट नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो? देखो बोलो जरा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब बेटा किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद क्या करते हैं बेटा? ग्रुप बनाते हैं, किस किस का? 3 3 का। और 3 3 के ग्रुप के बदले बेटा एक नंबर, मतलब 3 के ग्रुप के बदले एक नंबर हम लोग रेडिकल साइन के बाहर ले लेते हैं क्यूब रूट के केस में। तो देखो बेटा किस किस का ग्रुप बन रहा है, देखो इस 3 का बन गया ना। जब 3 का ग्रुप बन गया तो 3 बाहर आ गया। फिर हम लोग देखें कि ये 2 और 1 ये मिलके एक ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन रहा है, तो बेटा फिर से क्या किया? एक 3 बाहर ले लिया। फिर हम लोग देखें, फिर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेटा ये 2 5 और ये 5 मिलके बेटा 5 का एक ग्रुप बना 3 का, तो इसका मतलब ये 5 हम लोगों ने बाहर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार 7 है और एक यहाँ पर 7 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक 7 बाहर ले सकते हैं। बेटा 5 का यहाँ भी हम लोगों को एक ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है, तो क्या करें? एक 5 इसके बदले बाहर रख दें। फिर 11 हम लोगों को 2 यहाँ पर है, एक 11 यहाँ पर है, तो तीनों बेटा 3 का ग्रुप बन गया। इसका मतलब 11 हम लोग बाहर रख सकते हैं। और अब जस्ट क्या करना है इन सारे के सारे नंबर्स का? देखो अब इस रेडिकल साइन के अंदर कुछ नहीं बचा ना, क्यूब रूट सिंबल के अंदर, इसका मतलब वहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। और 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा क्या करो? इस सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, और ये कितना है? 25, ये कितना है? 77। तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है 9 25 और 77, बेटा कर दीजिए।
25 9 जा 225, 225 में मल्टीप्लाई करना है किसका 77, 7 5 जा 35 कैरी 7 2 जा 14 और 3 कितना हो गया 17 1, 7 2 जा 14 और 1 15, ठीक है। तो बेटा ये 5 7 5 1 अगेन आया, प्लस कर दिया तो कितना 12, ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, ये 1, इसका मतलब कितना आ जाता है, so this equal to 17325 and that is the answer। मतलब इन तीनों नंबर्स का क्यूब रूट निकालें और मल्टीप्लाई करें तो बेटे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ओवरऑल फाइनली क्या मिलती है 17,325 मिल जाती है। आई थिंक बात समझ आ गई।